अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक बड़ा हसास मौजू लाई हूँ। ये हनी ट्रैप शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शराली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, ये असल में इसका ताल्लुक़ तमाम वैसे तो मुल्क में है, पाकिस्तान में, लेकिन आजकल जो जराइम की दुनिया फल फूल रही है बहुत ज़्यादा, वो पाकिस्तान है, कराची है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है, लेकिन ये पाकिस्तान में अभी आया 20-25 साल पहले। मैं आपको 25 साल पहले की एक स्टोरी बता रही हूँ कि एक लड़की ने एक बैंकर से राब्ता किया। उसकी शादी नहीं हुई थी। ये सच्चा वाक़या है, सादात कॉलोनी ड्रिग रोड का, बिल्कुल लबे सड़क वो बंगला है। पहले तो था, अब मुझे नहीं मालूम कि उस गरीब के मरने के बाद क्या हुआ हो। बहरहाल उस बैंकर से उसने ताल्लुक़ पैदा किया फ़ोन के ऊपर, लड़की ने, और ताल्लुक़ यहाँ तक आ गया कि फिर वो बैंकर से मिलने लगी। और जब मिलने लगी तो जैसा कि आपको मालूम है कि इन खूबरू लड़कियों के पीछे डकैतों के गिरोह होते हैं। फिर वो आ गया डकैतों के गिरोह में, चुंगल में, और बिलाखिर उसको मार डाला उन लोगों ने। और जब मार डाला तो अपनी गाड़ी में रखा, और उस वक्त जबकि वो उसकी लाश लिए फिर रहे थे, उसके क्रेडिट कार्ड से दुबई में लाखों की ख़रीदारी की जा रही थी। यहाँ तक स्टोरी मुझे मालूम है, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन बहरहाल ये देखिए, ये उन लोगों के लिए जिनकी शादियाँ हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो अपनी इज़्ज़तों को बचाएं। और इस किस्म के ये जो हनी ट्रैप की इस्तिलाह आजकल आई है, मकरूह काले धंधे को जिस खूबसूरत नाम दिया है, इसमें आप हरगिज़ नहीं आए। वो मेरी रिक्वेस्ट है अपने वतन के नौजवान लड़कों को कि वो इससे बचें। अभी देख लीजिए, हाल में मैं नाम नहीं लूँगी कि कितना एक बड़ा नाम था, लेकिन किस तरह से इज़्ज़त को बट्टा लग गया। सिर्फ इसलिए कि जब इंसान नफ्स पे काबू नहीं पाता है तो फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह हो जाता है। अब आइए मैं बताऊं दूसरा किस्सा, ये भी सच्चा है, हैदरी मार्केट का। यहाँ कपड़े का ताजिर था, और कपड़े के ताजिर एक दिन जा रहा था वो अपनी गाड़ी में, ये 2 बच्चों का बाप था। ये एक दिन जा रहा था तो एक लड़की ने इसको वो किया लिफ्ट लेने को। ये रुक गया। लड़की का हुलिया बता रहा था कि वो यानी काबिल एतबार है, लेकिन कभी किसी के ऊपर एतबार मत कीजिए। बहरहाल ताल्लुकात चलते रहे, और एक दिन उस लड़की ने कहा कि फ़ोन किया कि आ जाओ। ये ज़ाहिर है, ये तो हैबिचुअल हो गया था मिलने मिलाने का। अब जब ये गया उससे मिलने तो उसके साथ एक और लड़की थी। उसने कहा कि फिर जब चली गाड़ी तो उसने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं। तो लड़की ने कहा जो इसने जिससे इसके ताल्लुकात बने थे, उसने कहा कि नहीं, इसकी अम्मी परेशान होंगी, पहले इसको घर छोड़ देते हैं। वो लेकर आया, पता बताती गई। वो एक कच्ची बस्ती के बाहर यानी अंदर दाखिल हुई गाड़ी, और उसके बाद उसको बज़ोर इसरार कहा कि चाय पी लीजिए हमारे साथ।
और जब वो उतर के गया अंदर तो एक चाय बनाने चली गई, और जो इसको लेकर आई थी उसने कहा कि चाबी मेरा भाई भूल गया है, उसको देना है घर के बाहर। वो थोड़ी कुछ बहाना किया, लेकिन ये है सच्चा किस्सा। वो चाबी लेके बाहर निकली और उसके बाद वही लड़की जिसने इसके साथ ताल्लुकात बनाए थे, चाय वाली तो घर में रही बनाने वाली, वो चली गई और चंद मिनट में 4-5 डाकू आ गए और उन्होंने आते ही इसको मारना शुरू कर दिया। ये कपड़े का ताजिर था और इसका वो लड़की जो चाय बनाने गई थी वो आ गई कमरे में और उसने कहा कि इसने मेरी इज्जत लूटी है। और उससे पहले यानी ये तौबा तिल्ला करता रहा, कस्में खाता रहा, लेकिन वो मारते रहे। इसका मोबाइल ले लिया, इसकी गाड़ी की चाबी ले ली और क्रेडिट कार्ड्स ले लिए, और उसके बाद फिर इसे बाहर छोड़कर चले गए। गाड़ी ले गए। ये किस तरीके से आया घर, ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। लेकिन जब अगले दिन वो पुलिस को लेके वहां पहुंचा तो घर में ताला पड़ा हुआ था, और बताने वालों ने पड़ोसियों ने बताया कि हम तो इन्हें नहीं जानते हैं, ये तो अभी चंद दिन पहले आए थे और शौहर बीवी थे। ज़ाहिर है शौहर बीवी बन जाते होंगे उसके लिए, ताकि महल्ले वालों में एतबार कायम हो। इन्होंने अपना तारुफ करवाया था कि वो शौहर बीवी हैं। हम भी मुतमईन हो गए थे और हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। अब देखिए, कपड़े का ताजिर, उसकी इज्जत भी गई, घर वालों की नज़र में वो रुस्वा हुआ, खुदा की नज़र में भी रुस्वा हुआ, और जो लाखों का नुकसान हुआ वो अलग हुआ। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बिलखुसूस कराची के नौजवानों से, खुदा का शुक्र है कि कपड़े के ताजिर की जान बच गई, उससे ऐन पहले इसकी हलाकत हुई थी बैंकर की। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बहैसियत एक बुजुर्ग के कि खुदारा किसी झांसे में मत आइए। कोई लड़की कितनी सजी बनी हो, फोन पर उसकी आवाज़ कितनी मीठी लग रही हो, लेकिन आप जाएंगे नहीं कहीं, ना आप बात करेंगे, क्योंकि बात करने में भी आजकल के जदीद ज़माने में कुछ ऐसा हो गया है कि उस पर भी ट्रैप कर लिया जाता है। इसलिए मैं अपने वतन के नौजवानों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो किसी धोखेबाजी में नहीं आए। ये हनी ट्रैप की इस्तिलाह असल में ये किसी जंग में वो आई थी, यानी तारुफ करवाया गया था इसमें इसका। हमारे यहाँ एक ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने रिटायर्ड तिरमिजी करके है, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके आखिर में तिरमिजी लगता है। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी रोशनी डाली है कि किस तरीके से दानिश्वरों को, स्कॉलरों को और दूसरे बड़े लोगों को ट्रैप करने के लिए किस तरीके से ख़वातीन जंग में इस्तेमाल करती थीं उन लोगों को जिनसे कि फ़ायदा उठाया जा सके। और जब वो कर लेती थी, वो शिकार उनके जाल में आ जाता था, तो फिर वो उसको वो करती थी कि हाँ भाई अब हमारा मतलब पूरा करो, वरना जान से हाथ धो लो, वरना फिर जेल में सड़ते रहो 50 साल। इसलिए खुदारा खुदारा खुदारा, बस संभल के रहिए, संभल के रहिए, संभल के रहिए, अपनी इज्जत को बचा के रहिए। वो ज़माना चला गया जब इज्जतें माशरा संभालता था, खुद भी संभालते थे। अब माशरा बेइज्जत हुआ है तो हर एक को बेइज्जत करने को तैयार है। इसके साथ मैं पोस्ट को तमाम करती हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत देगा और बचाएगा बुरी घड़ी से, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।